आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आन पड़ी थी कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? भभुआ के जो विकास सिंह और लल्लू पटेल जी हैं, सभागार में ही वकील यादव जी वो पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़े रहे। दीपक यादव जी वो पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़े रहे। गजेंद्र गुप्ता जी वो पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। हमारे पार्षद ये क्यों नहीं कभी इस लड़ाई को आगे लेकर क्यों नहीं कभी आते हैं? प्रशासन के स्तर से मां मुंडेश्वरी के यहाँ जाने के लिए क्या कुछ आपके बस और आगे आने जाने की यातायात की व्यवस्थाएं की जाए? दर्शकों, एक मामला काफी चर्चा में था जिला परिषद कैमूर को लेकर के। उसी के गुत्थी सुलझाने के लिए हम आए हुए हैं जिला परिषद अध्यक्ष के कार्यालय में, और मेरे साथ जिला परिषद अध्यक्ष कैमूर रिंकी सिंह जी मेरे साथ हैं। इनसे हम जान लेंगे, और शायद ये प्रश्न आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे कि क्या जो विवाद चल रहा था उस विवाद में अविश्वास प्रस्ताव, साथ में होने वाले समान बैठक को लेकर के बातें, और साथ साथ में हाई मास्ट लाइट, ये तीन मुद्दे ऐसे थे जो काफी दिन तक पेपर की सुर्खियों में और लोगों में इस चर्चा का विषय बना हुआ था। हमें लगता है कि एक अविश्वास प्रस्ताव की जो गुत्थी थी उन्होंने जिला प्रशासन ने उसको सुलझा लिया है। अब रह गई कि हाई पास लाइट की, तो वो भी हम जानना चाहेंगे, और साथ में सामान्य बैठक को लेकर के जो बातें चल रही थी, सामान्य बैठक भी कराया गया। तो क्या उस सामान्य बैठक जिला परिषद सदस्यों के द्वारा दिए गए आवेदन के बाद उस पर विचार किया गया, या फिर वो बैठक पहले से उसकी योजनाएं चल रही थी? तो उसकी योजनाएं चल रही थी तो कहां विलंब हो रहा था, कहां बातें फंसी हुई थी, ये सब तमाम जानकारी आप दर्शकों को हम देने का काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे वंदे भारत समाचार। धन्यवाद दिलीप जी, बताएं। पहले तो एक पत्रकार होने के नाते हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव आपके प्रति जो लाया गया था उसको जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? नहीं, ये तो होना ही था, और जिला पदाधिकारी महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नियम संगत उन्होंने काम किया, और जो भी आरोप या प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगे थे वो निराधार थे, गलत थे पूरी तरीके से। तो सत्य की जीत तो होनी ही है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अच्छा, एक चीज ये भी हम जानना चाहेंगे कि जब अविश्वास प्रस्ताव की जब जानकारी आपको हुई उस समय आप कहाँ थी, और जब आया तो आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी कि क्या ये भी हो सकता था? इसका अंदेशा आपको पहले से था या फिर अचानक ये घटना घटित हुई आपके सामने? नहीं, ये जब हम लोगों की आम बैठक थी, जो सामान्य बैठक थी जी, तो उसमें जो है हमारे माननीय पार्षद भभुआ के जो विकास सिंह और लल्लू पटेल जी हैं जी, वो सबके सामने सभागार में ही वो धमकी दे के निकले थे हमारी डीडीसी महोदया को, और निसंदेह हमको भी, कि अगर 2 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता है तो हम अविश्वास ले आएंगे। अच्छा, क्या कौन सी पेमेंट की बात हो? कुछ फाइलों की पेमेंट रुकी हुई थी, क्या बोलेंगे, हमारे जिला अभियंता जिला परिषद में हमारे 31 मार्च से जो है कि नहीं है, तो उन्हीं के कारण पेमेंट रुका हुआ था। फाइलों पे सिग्नेचर नहीं था, उनके सिग्नेचर के बिना पेमेंट नहीं हो सकता है। तो क्या इसकी जानकारी उनको नहीं थी कि बिना उन अधिकारी के? बिल्कुल उनको जानकारी थी, क्योंकि कभी भी वो मुद्दे की बात को लेकर नहीं लड़ते हैं, उनको पूरी तरीके से जानकारी थी। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि किस तरीके से जिला परिषद को डिस्टर्ब किया जाए, और ये मुझे लगता है कि हमारी जनता को भी ये पूरी तरीके से ये बातें पता है और जानकारी होंगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो विवाद चलते आ रहे थे, ये अविश्वास प्रस्ताव का खारिज हो जाना, तो अब आपको लगता है कि विवाद जो है अब समाप्त हो गया है? अब आप लोग अपने जो कार्य है, जो आपको दायित्व जो जनता ने दिया है, जो आपको अपना जनादेश दिया है, उसका पालन करते हुए आप लोग कैमूर के विकास के बारे में सोचिएगा, या अभी विवाद समाप्त हो गया है? नहीं, देखिए दिलीप जी, आपको एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि एक अध्यक्ष के कार्यकाल में सिर्फ एक ही बार अविश्वास आता है, दोबारा नहीं आता है। तो एक तो पहले से ही ये गलत था जी, और जहां तक विकास के कार्यों का है
तो वो निरंतर मैं करते ही जा रही हूँ। उसके एवज में आप देखेंगे कि लगातार 4 साल से हमारा जिला परिषद कैमूर नंबर 1 पोजीशन पे रहा। ये किसी से बात छुपी नहीं हुई है। और अभी थोड़ा बहुत जरूर डाउन हुआ है, मैं ये कहना चाहूंगी, वो भी कुछ पार्षदों को लेकर, जो कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जिला में कहीं भी विकास का काम हो, क्योंकि सिर्फ हमारा ये सोचना है कि सिर्फ नाली और गली बनाने से विकास नहीं होगा जी। हमारे पार्षद ये क्यों नहीं कभी इस लड़ाई को आगे लेकर क्यों नहीं कभी आते हैं कि हमारे जो किसानों का धान है, चाहे हमारे किसानों का गेहूं है, वो कैसे खरीदारी होगा, पैक्स अध्यक्षों को लेकर क्यों नहीं वो लोग मीटिंग करते हैं, क्यों नहीं आपस में डीएम के पास धरना प्रदर्शन करते हैं या बात करते हैं। क्या हमारा एक यही संस्था है जिला परिषद? इससे आपको पावर यहीं पे है, आप ये पावर बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्या आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं कि हमको जनता के हित में अगर सोचना है, जनता की भलाई के लिए सोचना है, तो इससे आगे भी लड़ाई लड़ें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपके अंदर में जो आपके पास जो पावर है जी, या फिर कहें तो जो आपके कार्य हैं, आपको लगता है कि ये विवाद में फंस जाने के बाद से आपका ध्यान उस पर नहीं जा पा रहा है? देखिए, जरूर, निसंदेह आप तो ये कह सकते हैं ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे लिए बाधा कभी नहीं बना, क्योंकि मुझे मालूम था कि जीत किसी भी तरीके से वो मेरी ही होनी है, क्योंकि अभी तक जब से मैं इस कुर्सी पे बैठी हूं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने सबके हित के लिए काम किया हुआ है। जी। वही अगर हम बात करें तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आन पड़ी थी कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि एक जरूर मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जिला परिषद एक परिवार की तरह है। खटपट जरूर होती है इसमें, लेकिन मुखिया, एज ए मुखिया होने के नाते मुझे सबको लेकर चलना है। और कुछ जो पार्षद हैं वो ये समझ चुके थे कि अध्यक्ष जो है कि हमारी कमजोर हैं और संख्या बल इनके साथ नहीं है। तो मैं बहुत शांति से काम करने में विश्वास रखती हूँ, बहुत मैं हल्ला करके काम करने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं बहुत ही खुशी के साथ आप लोगों को ये चीज बताना भी चाहूंगी सॉरी, और बताना भी चाहिए कि हमारे पक्ष के पार्षद तो हमारे पास थे ही। जो 7 लोगों ने आवेदन दिया है उनको छोड़ के सब लोग हमारे साथ थे ही, और हमारे विपक्ष के लोग भी हमारे साथ आए। ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे माननीय जिला परिषद जो पिछले अध्यक्ष रहे, जो आज जिला पार्षद हैं, वकील यादव जी, वो पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़े रहे। दीपक यादव जी, वो पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़े रहे। गजेंद्र गुप्ता जी, वो पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। कहे कि मैडम, जहां जाना होगा हम लोग आपके साथ जाएंगे, क्योंकि आपके काम में कहीं से कोई त्रुटि नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं है। तो सत्य की निसंदेह सत्य की जीत होगी। जो पहले आपके खिलाफ लड़े थे चुनाव, वो आपके साथ है, इसको आप क्या मानती हैं? ये सत्य की जीत मैं मानती हूँ, और अपना कार्यशैली मेरा जो है, मैं सबका सम्मान करती हूँ। सभी हमारे हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ। मैडम, इसी बीच में एक चीज और देखा जा रहा है कि जो पार्षद पहले आपके साथ हुआ करते थे जी, वो पार्षद आपके विरोध में आ गए। आखिर क्यों, क्या कारण मानती हैं आप कि कुछ पार्षद वीडियो में ऐसे देखे गए जो कभी आपके साथ में आपको वोट किए थे पहली बार, उसके बाद फिर आपके विरोध में आने का कारण क्या है? कुछ लोगों के बहकावे में आकर, जबकि जितने समय से मैं उन लोगों को जो मैं फंड दे रही हूँ उन लोगों के क्षेत्र की प्रगति के लिए, अगर आप देखेंगे तो फंड की भी कमी नहीं है कहीं से भी। और किस कारण वो विरोध में आए हैं ये तो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी जानकारी नहीं है इस चीज की। आप कभी बात करने की कोशिश नहीं की कि भाई आप? नहीं, बिल्कुल मैंने कोशिश किया है बात करने का, और वो लोग कहीं किसी दूसरे की बात सुन रहे थे, और वो लोग जिसकी बात सुन रहे थे उनको सिर्फ फंड की जरूरत है। तो उनका फंड तो उनको मिलता ही है ना? बिल्कुल मिलता है।
तो फिर क्यों विरोध में, क्यों, क्या उनका फंड आप नहीं दे रही थे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। अभी भी मैंने फंड दिया है, सबको बराबर बराबर किया है, सबको बराबर कर दिया है। तो ये आप खुद भी नहीं जान पाए कि आखिर लोग विरोध में आए थे? हाँ, नहीं, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि किसके बहकावे में आके वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सरकार ने परिसीमन और रोस्टर के कारण चुनाव आगे बढ़ा दिया है जी। इस मिले समय में कौन से अधूरे कार्य है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? जरूर, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग ये केस कोर्ट में लड़ रहे थे और हम लोग जीते। और हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐतिहासिक इन्होंने काम किया है, इसके लिए इनको याद किया जाएगा और सदैव हम लोग सम्मान करेंगे। और जो हम काम करना चाह रहे थे, जो कि हमारे पास अभी समय नहीं बचा था, लगभग ये लग रहा था कि 6 महीने में चुनाव हो जाएगा। तो एक तो दुर्गावती दहला में मैं वहां पे निश्चित तौर पे मैं दुकान 100-150 दुकानें मैं बनवाऊंगी। और जहां जहां पे हमारी जिला परिषद की जमीनें हैं जो कि मार्केट में आती हैं, वहां पे दुकान बनाने का, मैरिज हॉल बनाने का, इस तरीके का कार्य करने का मैं काम करूंगी। बिल्कुल। अच्छा मैडम, इसी बीच में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो कार्यकाल रहे, आपके कार्यकाल के 3 सबसे बड़े काम हमको बता दीजिए जिसपे आप भी गर्व करती हैं और हमारे जनता के भी काफी हित में कार्य कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा काम है, 1 साल के अंदर मैंने 38 जिला में सबसे पहला डीपीआरसी भवन बनवा के तैयार किया, उस पर मुझे बहुत गर्व है। और 38 जिला में सबसे पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मैंने रामगढ़ में बनवा के तैयार किया, उस पर मुझे गर्व है। और बहुत जगह अभी इस तरीके का कुछ बना नहीं है, जो कि मैंने एक अधौरा में और एक खजुरा में, दुर्गावती में मैंने हॉस्पिटल बना के तैयार किया। जी जी, उस पे आपको गर्व है। एक और भी है, एक हमारे यहाँ बिलाव में जो है, जो 2004 से दुकानें जो रुकी हुई थी जिसको बनाना है, वो मैंने बना दिया। आज के समय में वो दुकानें पूरी तैयार है, बस चाबी देनी है लोगों को। जिनकी बात आप कह रहे थे, जिला परिषद सदस्य भभुआ भाग 3 विकास लल्लू पटेल जी की बात जी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात उन्होंने कही है उस समय कि, और उन्होंने गूगल पे भी दिखाया था कि जो हाई मास लाइट की, जो अच्छी क्वालिटी की लाइट है, जिसकी कीमत आपको लगभग 1.5 लाख रुपए उन्होंने बता रहा था, दिखा रहा था। तो वैसे वो कह रहे हैं कि जो लाइटें जो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पे जो मिल सकती थी, उस लाइटों को उससे दुगुने दाम पे खरीदा गया। तो जो लाइटें हमें आपको कम दाम पे मिल रही है, तो हम उसको कम दाम की वाली लाइटों को या फिर अच्छे क्वालिटी की लाइट को क्यों ना उसी वेबसाइट पे या फिर उसी साइट पे जाके कर दें, और महंगी लाइटों को हम ना खरीदें जिसमें कि पैसे का, हमारे जनता के पैसे का इसमें लूट हो रहा है। इस पे आप स्पष्ट क्या कर देना चाहती हैं? देखिए, ये तो अध्यक्ष का काम जो है अनुशंसा करना है, ये हमने किया। और ये जेम पोर्टल से होता है, ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं भी बैठेंगे तो उस पे देखेंगे कि जेम पोर्टल पे है, और 20 से 22 दिनों तक संभवतः वो रहता है। कहीं से भी, किसी कोने से भी बैठ के आप ये भर सकते हैं। जो L1 होता है उसको टेंडर मिलता है, जो L1 था यहाँ पे उसको टेंडर मिला। तो इसमें जिला परिषद अध्यक्ष कहाँ से आ जाती हैं? ना जिला परिषद अध्यक्ष ने लाइट खरीदा है, वो लाइट का जो जांच हुआ है, कौन कौन सी कंपनी का होना चाहिए लाइट, वायर, ये सारा टोटल उसमें लिखा हुआ है और साफ तौर पे वही काम भी हुआ है। उसको लेकर के जांच कराने के लेकर के भी बातें आई थी, डीएम साहब के यहाँ लोग जांच कराने की मांग भी किए थे, जिसमें पूर्व विधायक रामगढ़ अशोक सिंह जी ने भी इस बात को उठाया था। तो ये भी मामला उसके बाद फिर तूल भी पकड़ा था। तो ये भी जांच की प्रक्रिया कहाँ तक है, उस पर कहाँ तक भी काम चल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, जांच तो हो गई है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुका है, और निसंदेह रिपोर्ट जो है 1 या 2 दिन में आप लोगों के पास आ जाएगा। 1 से 2 दिन में? जी जी। दर्शक, जैसे ही रिपोर्ट आएगा उसकी जानकारी भी हम देंगे। लास्ट में चलते चलते जो कैमूर की जनता है, क्या कुछ कहेंगे, और एक नए एनर्जी के साथ, एक नए रूप में किस प्रकार से आप लोगों के बीच में आ रही हैं? देखिए, एक मेरी सोच है कि ये काफी दिनों से हम लोग बात भी कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि एक मोहनिया से जो है हम लोग एसी बस चलवाएं, या तो बक्सर के लिए या जो भी है दूरी, जहां तक बक्सर, पटना, जहां तक के लिए भी यहाँ से हम लोग एक जिला परिषद की तरफ से एक एसी बस हम लोग चलवाएं, जो कि हमारे महिलाओं को, बेटी बहन को
आराम रहे कम से कम, कि ये जो बसों की जो दशा हम लोग देख रहे हैं, बड़ी दयनीय दशा है। जिला परिषद से एक बहुत ही बढ़िया एसी बस निकाल के हम लोग दे दें जी। उसी को लेकर के एक हमारा भी खुद का भी मांग, और जैसा कि हम लोग से बात करते हैं वैसे में लोगों का एक मांग है कि मां मुंडेश्वरी के यहाँ जाने के लिए जिला मुख्यालय से कोई प्रॉपर जिला प्रशासन की तरफ से या फिर कहें तो प्रशासनिक स्तर से कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जब लोग पटना से आते हैं तो वहां से ऑटो लेते हैं या फिर कोई रिजर्व गाड़ी करते हैं मोहनिया से, तो मां मुंडेश्वरी के धाम तक जाते हैं। और जो लोग उससे असमर्थ रहते हैं वो भभुआ किसी प्रकार से आते हैं, और जब भभुआ से मुंडेश्वरी जाना होता है तो उसमें ऑटो वाले या फिर पिकअप वाले काफी समय के बाद खुलते हैं, जिसमें समय भी काफी लगता है, और पूरा सवारी भर जाने के बाद लबालब तब हो जाते हैं। तो ऐसे में एक जिला प्रशासन के स्तर से मां मुंडेश्वरी के यहाँ जाने के लिए क्या कुछ आपके बस और आगे आने जाने के यातायात की व्यवस्थाएं की जाएगी? निसंदेह ये आपने बताया है, और ये एकदम मैं इसको नोट कर लेती हूँ, और अपने अधिकारियों से बातचीत करके और इसमें मैं आगे बढ़ती हूँ। निसंदेह एकदम मैं अपनी भभुआ की जनता को बता देना चाहती हूँ कि ये वादा मैं जरूर पूरा करना चाहूंगी, और निश्चित एकदम 100% ये पूरा करूंगी। भभुआ से मां मुंडेश्वरी द्वार तक जाने का प्रबंध होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, बिल्कुल दर्शकों, हमारा जो काम होता है वो मुद्दा को लाना और स्थानीय और संबंधित तक पहुंचा देना, उनसे पूछ लेना, बस हमारी भूमिका वहीं तक है। क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, तो पत्रकार आप जनता के बीच में रहता है, तो उनकी बातों को स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। बाकी ये इन लोगों के माध्यम से होना होता है काम। वैसे दर्शक, अगर आपको लगता है कि ये इंटरव्यू हमने अपने जो बुद्धि विवेक से जो पूछा है वो आपके लिए भी कारगर है, और लगभग प्रश्नों को हमने जो तैयार करके लाया था वो प्रश्न हमने अध्यक्ष जी से पूछ लिया है, शायद कुछ प्रश्न छूट भी गए होंगे, तो प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और आगे हम उस प्रश्नों को भी पूछने का प्रयास करेंगे। वैसे दर्शकों, दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अध्यक्ष पर लाया गया था, उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था, और अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कुछ मेंबरों की असहमति के कारण वो लोग जिला परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, लेकिन नियमानुकूल नहीं लाए थे। वो 31/5/2026 तक ही किसी पुराने जो अविश्वास प्रस्ताव आए थे उस पर चर्चा होनी चाहिए थी या उसको खत्म कर लेना था। लेकिन इन लोगों ने 30/6/2026 को अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसको सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष रिंकी सिंह ने खारिज किया। उसके बाद माननीय जिलाधिकारी ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए इसको खारिज कर दिया। कल के डेट में ये खारिज हुआ है। हम लोगों ने पेपर पढ़ा है, हम लोगों ने जिलाधिकारी का लेटर देखा है। कार्य करने के अवधि भी बढ़ी है, तो उसमें क्या लगता है कि कौन कौन से विकास के कार्य होंगे? नहीं, बहुत पहले तो सरकार को बहुत बहुत बधाई। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है। जो 35 साल से जो चीज लटका हुआ था, मैं मुखिया संघ के अध्यक्ष, जिला परिषद संघ के अध्यक्ष, सरपंच संघ के अध्यक्ष, त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी हमारे संघ के अध्यक्ष हैं, इन लोगों की बहुत मेहनत के कारण इस तरह की जीत मिली है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 1 साल बाद चुनाव होंगे, तो हम लोगों के लिए 1 साल बढ़ा है, तो इसके लिए भी बधाई के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम लोग जिस लगन से, जिस ऊर्जा से लगातार अपने क्षेत्र की विकास कर रहे हैं, उस विकास की रफ्तार को हम लोग और तेज करेंगे, और लगातार हम लोग अपने लोगों के बीच रहने का काम करेंगे। मैं सुनील चौबे, जिला परिषद उपाध्यक्ष जी का प्रतिनिधि। अध्यक्ष के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह सरासर गलत था। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी हमारे पार्षद हैं सबको हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं। सामान्य रूप से विकास का कार्य पूरे जिला में चल रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, और कहीं हम लोग अविश्वास की कोई बात नहीं थी। कल भी हमारे साथ बहुमत था और आज भी हमारे साथ, हम लोग बहुमत के साथ खड़े हैं। आपका परिचय? हमारा नाम ब्रजेश कुमार सिंह गोल्डन सिंह हुआ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मोहनिया भाग 1।